प्रकाश राजभर तो सुनना चाहता है ना। ओम प्रकाश राजभर को भी कहेंगे। कल हमने एक मिसाल पेश किया। कल आपने देखा कि पहले जब राज्यपाल के अभिभाषण होते थे, हमारे माननीय मंत्री माननीय जगदीश नारायण राय जी हैं, इनके समय में भी जब राज्यपाल अभिभाषण पढ़ते थे ना, तो कागज़ का गोला फेंकते थे बना के। मैंने 5 साल भी मैंने देखा, लेकिन इस बार कल राज्यपाल महोदय के ऊपर गोला कागज़ का नहीं फेंका गया। एक बड़ी उपलब्धि। दूसरी, हमने सबको सीख दिया, विरोध करना है तो सदन में अपनी बात रखिए, जो कहना है। कौन रोक रहा है? आप राज्यपाल के ऊपर और जिस तरह का सलूक हुआ उसको जो है हम लोगों ने, हम तो भाई अपनी पार्टी के, हमने एक सीख देने के लिए ऐसा किया। लोग सीखें और राज्यपाल के साथ इस तरह का काम ना हो, शांति से सुने क्या कहते हैं, उसके बाद तो बोलिए ना। जैसे टाइम आ गया अब आज बोलिए, चाँप के 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितना चाँपे को चाँपिए। दूसरा, कल सीट की समस्या है जितना सरकार, अरे वो तो खुद है, ऊर्जा मंत्री खुद है बयान दे रहे हैं, हमको क्या कहना है। ऊर्जा मंत्री खुद कह रहे हैं कि पिछली सरकार थी उसी की देन है कि बिजली नहीं आ रही है। ऊर्जा मंत्री ये बोल। आप तो कहीं ना कहीं एक श्रीकांत शर्मा की बड़ाई करते हैं कि पिछले शासन में भाई जो वर्तमान ऊर्जा मंत्री हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, आपके सामने कल देखा ही, खट नहीं जग जाहिर है। और जिलों में हालत ये है कि सरकार 7 रुपया पर यूनिट बिजली बेच रही है, और ये मीटर जो लगवाए हैं इनका मीटर हवा से भी चलता है। अगर आपका पंखा, एसी, कूलर न भी चले तब भी वो मीटर हवा से चल रहा है। 50 से 60% ज़्यादा बिल आ रहे हैं, उपभोक्ता परेशान हैं। कहें किससे कहने जाएं, सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार को आज हम बताएंगे कि आप 10 प्राइवेट मार्केट से कहीं से खरीद लो 10 ठो मीटर और 10 उपभोक्ता के यहाँ लगा करके चेक कर लो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि सही बात है कि गलत है। सरकार को तो फायदा हो रहा है तो सरकार काहे बदे करेगी। वो कह रहे हैं कि लगातार अखिलेश यादव सड़क पे ही हैं और लोगों की समस्या है। हम गांव की बात कर रहे हैं कि हम सड़क की बात कर रहे हैं। चलो गांव की ओर। जो लोग राजा बनाते हैं, जो लोग वोट देते हैं, जो मालिक लोग हैं, उनके बीच में जाके हमको संवाद करने की ज़रूरत है। कमरा में थोड़ा, सड़क पर थोड़ा वोट रखल बोरा का बोरा के लाद ले खर्च गाड़ी पर। शहरों में, गाँव में वोट है, उनके बीच में जाने की ज़रूरत है। क्या मानते हैं जो इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, उसमें सही ढंग से अखिलेश यादव ने मेहनत नहीं किया? अब देखिए, असफलता इस बात का द्योतक है कि सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से नहीं किया हम लोगों ने, जिसका खामियाजा भुगत रहे हैं कि सरकार नहीं बनी। जो कमी रह गई है उस कमी को दूर हम जनता के बीच में जाके नहीं कर सकते हैं। तो 24 का चुनाव मजबूती से लड़ना है तो चलिए जनता के बीच में उनसे तैयारी किया जाए। तो उनसे मिलके आपने कभी ये बात कही? अरे हम कम से कम 4-5 बार कह चुके कि 1-2 बार कह चुके। लगता नहीं नाराज हो जाएंगे ऐसी बात? नाराज होके क्या कर लेंगे? नाराज होके क्या कर लेंगे भैया। सही बात तो, सच बात तो कड़वा होता है थोड़ा। उनकी पार्टी के अब तक हमको अंदाजा कि लाखों लोग हमसे कह चुके कि उनसे कहिए घर से निकलें, क्षेत्र में चलें, मीटिंग करें, लोगों से मिलें। आप ही कह सकते हो। मैं कह तो कई बार कह डाला, आज कह दिया तो ये कोई गलत बात है? साबित कर दे कोई, चले हम 1000 लोगों से हाथ उठवा के बोलवा दें। जी मानते हैं जो सफलता नहीं मिली उसके पीछे कम मेहनत किया अखिलेश जी ने? देखिए, अब हम तो भैया उनके साथ 4 महीना पहले आए, तो हमने तो अपना, उनकी ताकत अपनी ताकत मिला करके हमने अंबेडकर नगर हो, आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, मऊ हो, बस्ती हो, हमने दिखाई ताकत। अब उनके इलाके में ही हम लोग पिट गए तो हम क्या कर सकते हैं। कहाँ कमी दिखते हैं? धरातल पे जनता के बीच में न जाना, न मिलना, जनता से संवाद का न होना, ये सबसे बड़ा कारण होता है। आज देखिए, बहुजन समाज पार्टी कमरे में, एसी कमरे में होने का नतीजा निकला कि आज उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार रही, आज 1 सीट खाली रह गई है। देश की सरकार चलाने वाली कांग्रेस, प्रदेश में सरकार चलाने वाली कांग्रेस, आज उसके 2 विधायक बचे हैं। जनता से संवाद का न होना। ओम प्रकाश राजभर भी जनता से हट जाएंगे तो इनका भी वही हश्र होगा जो कांग्रेस और बसपा का है। सत्ता पक्ष का कोई दबाव देखते हैं?
किसके ऊपर? आप लोगों पे जिस तरह बातें सामने आती हैं कि ऐसा देखिए, सरकार चाहती है कि सच कोई न बोले, महंगाई पे चर्चा न हो, बेरोजगारी पे चर्चा न हो, दवाई पे चर्चा न हो, बिजली के बिल जो आ रहे हैं उस पे चर्चा न हो। तो सरकार तो भागी रही है। सरकार सबको थमा दिया है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का झुंझुना, इसी को खाली बजाओ, महंगाई पे बात न करो, बेरोजगारी पे बात न करो। ये इसके खिलाफ तो लामबंद होकर के विपक्ष को एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठाई जाएगी, हम लोग उठाएंगे। आजकल जब तक साधन चलेगा होगा, वहीं में अपनी बात कहा जाएगा। तो जो ज्ञानवापी या मथुरा, उसके पीछे क्या देखते हैं? सिर्फ ध्यान भटकाना है, महंगाई से, बेरोजगारी से, लैंड ऑर्डर, लोगों का दिमाग इधर न आवे, इस नाते ध्यान भटक